अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। इधर दूसरी खबर आ रही है कि एक वायरल मैसेज अगर पढ़ें तो शिक्षा महकमे में अधिकारियों के तानाशाही व मनमानी का खेल कितना हावी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महकमा माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश के बावजूद शिक्षकों को अपने बहुप्रतीक्षित अधिकार रूपी प्रोन्नति पाने के लिए सड़क से सदन एवं सदन से न्यायालय तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा है एवं वर्तमान में किसी भी तरह के उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। नियमावली 2020 के खंड 16 में वर्णित प्रोन्नति उपखंड में नियोजित शिक्षकों को अपने बहुप्रतीक्षित अधिकार रूपी प्रोन्नति पाने के लिए सड़क से सदन व सदन से न्यायालय तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा है एवं वर्तमान में भी तरह के उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। नियमावली 2020 के खंड 16 में वर्णित प्रोन्नति के उपखंड 2 में नियोजित शिक्षकों को प्रावधानित किया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ संवर्ग के मूल कोटि के जो शिक्षक हैं उनके पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। नियमावली के प्रावधानित संबंधित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए शिक्षा विभाग शिक्षकों को बारंबार मानसिक उत्पीड़न देने वाली आए दिन विभिन्न आदेशों को टारगेट कर प्रताड़ित करने की मंशा बनाई हुई है। इसमें जो वायरल हो रहा है यह संदेश, उसमें यह भी कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए शिक्षा विभाग शिक्षकों को बारंबार मानसिक उत्पीड़न देने वाली आए दिन विभिन्न आदेशों को टारगेट कर प्रताड़ित करने की मंशा बना चुकी है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो बात सामने आई है और फैसला आने के बावजूद भी सरकार शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना चाह रही है, इसके पीछे यह सरकार का क्या मंशा है, इस बारे में लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। आपको दिखा रहे हैं वह मैसेज जो लगातार शिक्षक लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तमाम शिक्षक जो मूल कोटि के शिक्षक पद पर योगदान तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर चुके हैं और स्नातक कोटि में अपना प्रोन्नति का सारा अर्हता रखते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक प्रोन्नति नहीं होने से क्षुब्ध शिक्षकों के द्वारा इस तरह की जो भी मैसेज है इस तरह का सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 वर्ष की अवधि का जो भी संतोषजनक सेवा है उसके आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति कब तक की जाएगी यह समझ में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर लगातार सरकार के नियमावली क्या उल्लंघन हो रहा है। सरकार अपनी जो नियमावली बनाई है वह प्रावधानित संबंधित आदेश एवं उच्च न्यायालय पटना के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। इस संबंध में जो नियोजित शिक्षक हैं जो 18 साल 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जो लगातार मैसेज चारों ओर हर सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या जो भी अन्य सोशल मीडिया है उस पर लगातार ये वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हमदर्द एवं मसीहा बनने वाले भी एमएलसी संबंधित अधिकारियों के तानाशाही रवैये के विरुद्ध आवाज़ उठाने से न जाने क्यों ठिठक रहे हैं। संदर्भित नियमावली 2020 में
प्रावधानित प्रोन्नति के पक्ष में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एलपीए दायर करने का निर्णय कर एक नया काला अध्याय शुरू कर दिया है। इसके पीछे सरकार की गहरी साजिश की दुर्गंध आ रही है। एक तरफ नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति न देना एवं दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षकों को पांचों सक्षमता परीक्षा लेने के पूर्व फिक्सेशन नहीं करना निसंदेह दोनों तरह के शिक्षकों में संदेह पैदा करता है, जिस बात को लेकर सभी शिक्षक तमाम तरह के चर्चे कर रहे हैं। इधर एक और बात जो सामने आई है कि सक्षमता जो शिक्षक पास कर गए हैं, जो मामूली परीक्षा में नीतीश सरकार ने कहा था, नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, इन्होंने कहा था कि मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा लेकर सबको विशिष्ट शिक्षक बना देंगे, राज्यकर्मी बना देंगे। अब विशिष्ट शिक्षकों के खिलाफ जो बात सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा ही चले जाने का मामला जो सामने आ रहा है, उसको लेकर चर्चा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सक्षमता पास शिक्षक जो लोग टेट पास नहीं किए हैं, जो 18 साल से 20 साल से 22 साल से शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, वो लोग टेट पास नहीं किए हैं, उनको नई नियुक्ति दी गई है। और नई नियुक्ति शिक्षक बनने के लिए जो नई शिक्षा नीति है उसमें टेट पास करना जरूरी है, जबकि दक्षता पास ये सभी नियोजित शिक्षक अब नई नौकरी में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ कोर्ट कोई जाता है तो नौकरी जा सकती है। ऐसे में नियोजित शिक्षक हों या सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो भी शिक्षक हैं उन लोगों से बातचीत हुई। विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि हम लोग पुनः नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर सारे लोग गहरी साजिश में पड़े हुए हैं। चर्चा यह भी है कि यह रासायनिक क्रिया है, दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। अब विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं, वेतन मान छीन लिया गया है, अब वो नियोजित शिक्षक नहीं बन रहे हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।